अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पिशावरी कढ़ाई गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। बीफ हमें चाहिए है आधा केजी। टमाटर हमें छीले हुए और चॉप चाहिए 6 से 7 अदद। और प्याज हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज़ की चॉप। नमक चाहिए हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च आधा टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी 2 टीस्पून। दही चाहिए हमें 1.5 कप फिटी हुई। हरी मिर्चें 3 अदद। ज़ीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून। पिसा गरम मसाला आधा टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इंग्रेडिएंट्स तो कर लिए हैं हमने नोट डाउन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल। तेल को करना है हमें अच्छी तरह गर्म। और तेल गर्म करने के बाद हमें इसमें शामिल करनी है चॉप प्याज, प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। थोड़ी थोड़ी देर में हम प्याज को इस तरह से लकड़ी के चम्मच की मदद से चलाएंगे। ये देखिए अब प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त जो कि हमने पहले धो के रख लिया था। मटन या बीफ ये आपकी अपनी चॉइस पर है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ। थोड़ी देर इसको हम भुनेंगे और फिर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी फिर अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और पिसी लाल मिर्च। शामिल करेंगे हम फिटी हुई दही और उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो जाने तक इसको अच्छी तरह हमें पकाना है। गोश्त के अच्छी तरह गल जाने तक हमें इसको पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे चम्मच से। तेल ऊपर आ जाने तक इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। देखें काफ़ी हद तक इसमें पानी जो है वो खुश्क हो चुका है दही का और तेल भी अब ऊपर नज़र आने लगा है। दही का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाने पर हम शामिल करेंगे अब बाकी के मसाले। यहाँ अब हम शामिल करेंगे ज़ीरा, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा गरम मसाला। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। एक अलग बर्तन में हम चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। टमाटरों के छिलके हमने पहले ही उतार लिए थे। टमाटरों के गल जाने तक इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे।
ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह प्रेस करते जाएंगे। टमाटर अच्छी तरह गल जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हमने यहाँ 3 साबुत मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो। इसको हम अब ढक के रख देंगे। ये हो गया है रेडी। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं, जहाँ पानी हमने डाला था मसाला भुनने के लिए। पानी खुश्क हो जाए कढ़ाई का, मसाला अच्छी तरह भून जाए, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था। उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आपको लगेगा और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है। कढ़ाई गोश्त की इस डिफरेंट सी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। ये यकीनन सबको पसंद आएगी, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टमाटर पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम सबसे आखिर में इसमें शामिल करने लगे हैं कसूरी मेथी। इससे खाने का टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। और उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। पहले कुछ देर इसको हम पकाएंगे ताकि इसके भी जो है खुशबू, इसका जायका इसमें शामिल हो जाए। और उसके बाद हम बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। बारीक कटी अदरक इसमें शामिल करेंगे टेस्ट के लिए। लीजिए, हमारी पेशावरी कढ़ाई तैयार है। इस रेसिपी का देना है आपको फीडबैक और करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।